मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स में क्या है, ध्यान सुनो। यहां से एक्चुअल फिजिक्स आपकी स्टार्ट होगी। इट इज branch of physics where we deal with motion of particle or body or system of particle। ये तीन चीजें बेटा। अभी तक बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। जल्दी ज्वाइन करो बेटा, क्लास का टाइम हो चुका है आपके। मैं एक बार फिर से ग्रुप में वॉइस मैसेज डाल देता हूँ, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनके घर पे कॉल आ जाएगा कि भाई आपको अटेंडेंस आपकी शॉर्ट चल रही है। बेटा नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स की क्लास, तुरंत ज्वाइन करो। अगर नहीं ज्वाइन करोगे तो आपका बहुत नुकसान होगा, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो अब देखो भाई, ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे। किसका, पार्टिकल का, बॉडी का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। अब पहले ध्यान समझो, इस स्टेटमेंट में एक वर्ड आया मोशन, एक वर्ड आया पार्टिकल, एक बॉडी और एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये चार कीवर्ड्स हैं इसमें। इन चारों कीवर्ड्स को हम जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। इतनी बात। तो पहले हम पार्टिकल की बात करें, ठीक है। इतनी बात। इफ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स, या मैं ऐसा कह दूं, मैंने क्या कहा, हम क्या पढ़ने वाले, मोशन पढ़ने वाले हैं। मोशन में पार्टिकल का मोशन, बॉडी का मोशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। अब पार्टिकल क्या होता है, अगर आपको, मान लो आप लोग ऑब्जर्वर हो, सपोज आप लोग ऑब्जर्वर हो और आपको कोई बॉडी पॉइंट साइज दिखाई पड़ती है। कैसे दिखाई पड़ती है, पॉइंट साइज, ठीक है। अगर कोई बॉडी या सिस्टम पॉइंट साइज दिखाई पड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, फॉर ऑब्जर्वर इफ बॉडी और system of particle appears point size, then it is assumed particle। बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई तो यस लिखो एक बार फटाफट चैट बॉक्स में। मतलब आप ऐसे समझो कि आप लोग अपने घर पे हो, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ से देख रहा हूँ, तो आप मुझे कैसे दिखाई पड़ोगे, बता रहा हूँ शगुन, पहले सुन लो एक मिनट। मैंने क्या कहा,
कि मैं ऑब्जर्वर हूं, ठीक है, इतनी बात, और आप लोग अपने घर पे हो, ठीक है। अगर मैं यहां से आप लोगों को देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इतनी बात। बेटा अभी मैंने पढ़ाना शुरू करा है तिशा, ठीक है, जो बोर्ड पे लिखा है उसको एक बार जल्दी से रीड कर लो और अब मेरी बात सुनो। बोर्ड पे लिखा है इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील विथ मोशन ऑफ पार्टिकल, बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मतलब काइनेमेटिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम मोशन पढ़ेंगे, किसका, पार्टिकल का, बॉडी का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। अब मेरी बात सुनो, इसमें चार कीवर्ड्स हैं, एक है मोशन, एक है पार्टिकल, एक है बॉडी, एक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो पहले मैं पार्टिकल बता रहा हूं आपको क्या होता है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां पर ऑब्जर्वर हूं, आप लोग अपने घर पे हो, मैं आप लोगों को देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो कैसे दिखाई पड़ोगे आप लोग मुझे, पॉइंट साइज दिखाई पड़ोगे। तो जब कोई बॉडी पॉइंट साइज दिखाई पड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अगर कोई चीज आपको पॉइंट साइज दिखाई पड़ रही है, हाँ, स्टार्स को हम पार्टिकल कहेंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट साइज दिखाई पड़ते हैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, किसी को डाउट इसमें? नहीं। अब दूसरा, इफ साइज ऑफ बॉडी इज फाइनाइट for an observer, then it is then it is called body। मतलब आप ऐसे देखो, ये मेरे पास मोबाइल है, इसका कुछ साइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे, फाइनाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं बॉडी कहूंगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपके घर में आपके पास सामने टीवी लगा है तो टीवी को आप बॉडी कहोगे, या आपके घर में मम्मी पापा घूम रहे तो उनको क्या कहोगे, बॉडी कहोगे, ठीक है, इतनी बात। तो उनको हम क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे, जिनका साइज क्या हो, कुछ फाइनाइट हो, ठीक है। अब तीसरी बात हमारे पास क्या आती है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इतनी बात। अब आप ऐसे देखो, तीसरा आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसका क्या खेल है, मेरी बात सुनो। आप लोग अभी क्लास में 60 स्टूडेंट्स बैठे हो, ठीक है, इतनी बात। सब लोग अपने घर पे हो और मैं यहाँ पर हूँ। मैं आप सबको अगर यहाँ से देखूं एक साथ, तो हर कोई पॉइंट दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा, जल्दी बताओ। हर कोई पॉइंट दिखाई पड़ेगा, और मैं आप सारे पॉइंट्स का मोशन एक साथ पढ़ना चाहता हूं। आप सबका मोशन क्या करना चाहता हूं, एक साथ पढ़ना चाहता हूं। तो दैट इज रेफर्ड एज व्हाट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो मैंने क्या कहा, इफ collective study of large number of particles is taken into account, then it is called system of particles। बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा, अब मेरी बात ध्यान सुनो भाई। सोलर सिस्टम को छोड़ दो, पहले अपने आसपास की चीजों को ध्यान में दो, ठीक है, इतनी बात। मतलब स्टार और सन की बात करे जा रहे हैं इतनी देर से। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं किसी चीज को, तो अगर मैं आपको देखूं, किसी एक को, मान लो मैंने शगुन को देखा, ठीक है, शगुन अपने घर पे है, तो मुझे वो कैसी दिखाई पड़ेगी, पॉइंट साइज, यस और नो, जल्दी बोलो। तो शगुन मेरे लिए क्या हो गया, एक पार्टिकल हो गया। क्या हो गया, पार्टिकल।
ठीक है, इतनी बात। अब इस रूम में मैं इस कैमरे को देख रहा हूं, तो कैमरा मेरे लिए फाइनाइट साइज का है, कुछ साइज दिख रहा है इसका, तो कैमरा मेरे लिए क्या हो गया, बॉडी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और अगर मैं क्या करता हूं, आप सबका मोशन एक साथ पढ़ना चाहता हूं, और आप लोग मुझे कैसे दिख रहे हो, यहां से पॉइंट साइज दिख रहे हो, यानी कि पार्टिकल दिख रहे हो, तो जब मैं बहुत सारे पार्टिकल्स का मोशन एक साथ पढ़ूंगा तो उसे क्या कहूंगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहूंगा। अब बात क्लियर है सबको? बात क्लियर तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई, बस अब रुक जाओ, चैट बॉक्स में मत लिखो। अब चौथा कीवर्ड हमारे पास जो मेन था, दैट इज सिस्टम ऑफ, सॉरी, मोशन। अब सारा चौथा कीवर्ड कौन है, मोशन है। ठीक है, इतनी बात हो गई। सबने नोट कर लिया तो यस लिखो एक बार, अगर नोट कर लिया तो यस लिखो, जल्दी से नोट करो जिन्होंने नहीं करा, नोट करो नोट करो। नोट कर लिया? अखिल जल्दी नोट करो। चलो अब आगे बात करते हैं। ठीक है, हो गया नोट, सबने कर लिया? ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। तो मैंने आपको ये बात तो बता दी, पार्टिकल क्या होता है, बॉडी क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। इसमें किसी को डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो एन लिख दो फटाफट। ठीक है, अब आते हैं मोशन, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, इतनी बात। चलो नोट कर लिया था ना पिछला सबने? ठीक है, अब रेस्ट एंड मोशन, अब ये अगला टर्म आया हमारे पास। ठीक है, अब रेस्ट एंड मोशन क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना। अब लिखो नहीं चैट बॉक्स में कुछ भी, चुपचाप से सुन लो। मान लो आशुतोष अपने घर में बैठा हुआ है। ठीक है, इतनी बात। आशुतोष बैठा है ना घर में? आशुतोष बैठा हुआ है किसी जगह पर। ठीक है, तो आशुतोष अपने घर में बैठा हुआ है, इसके सामने मान लो टीवी लगा हुआ है, ये आशुतोष है। आशुतोष को मैंने ऑब्जर्वर बना दिया। अब सब लोग अपने घर में किसी जगह पे बैठे हो, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, इतनी बात। हर किसी की बात कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ऑब्जर्वर है। इसके सामने यहां पर एक ये टीवी लगा हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो एक बात बताओ, ऑब्जर्वर के लिए टीवी कैसा है, रेस्ट पे या मोशन में है? ऑब्जर्वर के लिए टीवी कैसा है, रेस्ट या मोशन? रेस्ट है, बिल्कुल सही बात है। तो टीवी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आशुतोष खिड़की से देखता है, एक बच्चा है यहां पर बाहर, और ये बॉय ऐसे करके भाग रहा है। अब एक बात बताओ, ये लड़का मोशन में है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो बॉय इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। पक्की बात है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, तो बॉय इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, आगे बात करते हैं इसके बारे में। जल्दी से नोट करो, या स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी हम बाद में करते रहेंगे। हो गया बेटा? अब इसी स्लाइड की बात करेंगे, पिछले की नहीं बात करेंगे। ठीक है, अब नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, बहुत एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चिंता ना करो आप, एक दो एग्जाम्पल नहीं, 10 एग्जाम्पल लेंगे। मान लो ये आपके पास बस है, ये आपके पास बस है, ध्यान सुनो, और भी सुनो, अभी चिंता ना करो। बस है,
बस के अंदर मैंने यहां पर ऑब्जर्वर बिठा दिया। ठीक है, बस के अंदर यहां पर ऑब्जर्वर बिठा दिया। तिशा पिछली स्लाइड की जरूरत नहीं, पहले यहां ध्यान दो। ये ऑब्जर्वर बिठा दिया और वीडियो मिलता है आपको, इतना रोको मत, आपको वीडियो मिल जाएगा शाम तक। ठीक है, जो थोड़ा बहुत छूट गया वो आ जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता ना करो। अब ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, यहां इस कोने पे मैंने तिशा को बिठा दिया। ठीक है, इतनी बात। अब ये बस चल रही है बेटा, बस चल रही है। ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, क्या ऑब्जर्वर के लिए तिशा चल रही है? ऑब्जर्वर के लिए तिशा क्या कर रही है, रेस्ट पे या मोशन में है? रेस्ट पे है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बस की जो अगली पोजीशन होगी, अगर आप देखो बस को ध्यान से, तो बस यहां पहुंच गई। ठीक है, ऑब्जर्वर यहां है और तिशा यहां है। ठीक है, अब जरा एक चीज देखो, एक मिनट। हाँ, ऑब्जर्वर और तिशा के बीच में ये सेपरेशन था, ये वेक्टर था एस। यहां पर भी देखो तो ऑब्जर्वर और तिशा के बीच में क्या वेक्टर बदला? जरा जल्दी बताओ मुझे, क्या ब्लू वाली लाइन की लेंथ बदली है, डायरेक्शन बदला है? नहीं बदला है, तो ये अभी भी क्या है, एस है। यस और नो? तो हम क्या कहेंगे कि फॉर ऑब्जर्वर ओ तिशा इज एट रेस्ट, कहेंगे या नहीं कहेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई, तिशा रेस्ट पे है या नहीं है? ठीक है, अब मैंने एक काम करा, यहां पर किसी बालक को खड़ा कर दिया, मान लो मैंने काव्या को खड़ा कर दिया। ठीक है, इतनी बात। काव्या यहां पर रेस्ट पे है। ठीक है, काव्या यहां पर रेस्ट पे है। अब आप एक चीज देखो, काव्या का ऑब्जर्वर के लिए पोजीशन वेक्टर ये था पहले, S1। बाद में क्या हो गया, ये हो गया S2। हाँ या ना? तो ये काव्या मोशन में है ऑब्जर्वर के लिए कि नहीं? काव्या मोशन में है या नहीं है? क्योंकि काव्या पीछे, देखो काव्या पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ओ के रिस्पेक्ट में। मैं ये पूछ रहा हूं, काव्य मोशन में है या नहीं? कितने लोग मोशन में कहते हैं काव्य को, और कितने लोग कहते हैं नहीं है मोशन में? हर्ष कह रहा नहीं है, ध्रुव कहता नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं। फॉर ऑब्जर्वर ओ काव्य इज इन मोशन। अब समझा रहा हूं, पहले ध्यान सुन लो पहले। ठीक है, अब सुनो पहले एक मिनट। हाँ, सबने बस या ट्रेन में सफर तो किया होगा, किया सबने बस में या ट्रेन में सफर? ठीक है, अगर आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन चल रही है, तो बगल में जो पेड़ होते हैं किधर जा रहे होते हैं? जो जमीन पे पेड़ होते हैं किधर जा रहे होते हैं? पीछे। आप कहते हो ना पीछे जा रहे हैं, कहते हो या नहीं कहते हो, पहले बताओ। यानी कि पेड़ आपके सबके सब मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इन द ट्रेन। यस और नो? तो सेम वे इस ऑब्जर्वर के लिए काव्य मोशन में आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ मुझे। आ गया? ठीक है, एक काम और करते हैं, दूसरे तरीके से समझाता हूं, मेरी बात सुनो। मान लो मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है, और स्टूडेंट्स क्लास में मेरे सामने बैठे हैं, और मैं चुपचाप से एक जगह पर बैठ गया, तो स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या है, रेस्ट पे या मोशन में? स्टूडेंट्स कैसे हैं, रेस्ट पे या मोशन में? रेस्ट पे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैं चांद पे चला गया।
और वहां से अब इसी कमरे को देख रहा हूँ जहां पर स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब वो स्टूडेंट्स मोशन में या रेस्ट पे? मोशन पे है। तो एक्चुअल में रेस्ट और मोशन किसी बॉडी का या पार्टिकल का डिपेंड करता है ऑब्जर्वर की पोजीशन पे भी। रिलेटिव टर्म है बेटा ये, ठीक है? इतनी बात। मतलब आप देखो, इस ऑब्जर्वर के लिए तिशा रेस्ट पे है, लेकिन काव्य किस में है? मोशन में है। यस और नो? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि तिशा रेस्ट पे है लेकिन काव्य किस में है? मोशन में है। ये नोट कर लिया सबने? तब मैं लिखा दूं इसके बारे में, जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो। कर लिया? चलो अब देखो, एक मिनट, हाँ मेरी बात ध्यान सुनना। तो हम क्या कह सकते हैं? रेस्ट एंड मोशन आर relative terms. Rest and motion are what? Relative terms. Depend on both state of observer and particle. दोनों की स्टेट पे डिपेंड करता है भाई। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है? इतनी बात। ऑब्जर्वर और पार्टिकल दोनों पे ही डिपेंड करता है। मैं फिर समझा देता हूं, चिंता ना करो। आप ऐसे देखो, यहां पर ऑब्जर्वर है, यहां पर पार्टिकल है, ठीक है? इतनी बात। ये एस वेक्टर है, अब ये ऑब्जर्वर है और ये पार्टिकल है। एक बात बताओ, दोनों की लेंथ में मैंने डिफरेंस लिया क्या? लेंथ सेम है या नहीं? और डायरेक्शन भी सेम है कि नहीं है? तो मैं क्या कहूंगा? P एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू O। कहूंगा कि नहीं कहूंगा? जल्दी बताओ। P एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू O, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या रहा? सेम रहा। ये आप, ये चीज आप कहाँ देखते हो? अगर आप कार में बैठे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ठीक है? तो आपको ड्राइवर का हमेशा रेस्ट पे दिखता है कि नहीं दिखता? जल्दी बताओ। आप कार में एक सीट पे बैठे हो, आपको ड्राइवर हमेशा रेस्ट पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है। अब अगर आप ऐसे देखो कि यहां पर एक पेड़ है, ठीक है? इतनी बात। और इसका पोजीशन वेक्टर देखो आप, पेड़ का, ये है आपके पास। और थोड़ी देर बाद यही पोजीशन वेक्टर क्या कर गया? ये बदल गया कि नहीं बदल गया? अब एक बात बताओ, आपको ये पेड़ चलता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो नाउ ट्री इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू O। यस और नो? ठीक है। अब आप ऐसे समझ लो, मान लो ये पेड़ है, आप ऑब्जर्वर हो, आप चल रहे हो, मान लो आप किस लाइन पे चल रहे हो? इस लाइन पे। थोड़ी देर बाद आप यहां पहुंच गए, अब एक बात बताओ, ट्री मोशन में है या नहीं है आपके रिस्पेक्ट में?
ठीक है, इतनी बात। तो अब मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में सुनो। हम क्या कह सकते हैं कि कोई पार्टिकल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? वो देखो एक मिनट। पार्टिकल, अब मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आ रहा हूं। अब ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, इस पे ध्यान देना। पार्टिकल इज इन मोशन with respect to observer if position vector of particle changes with time with respect to observer। अब मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? पार्टिकल मोशन में तब कहलाता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, जब पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में समय के साथ क्या करे, चेंज करे। ये बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। हो गई। आप खुद देखो कि जब भी मैंने मोशन लिखा है, देखो इस वाले एग्जांपल को देखो, पी वाला मोशन में नहीं लिखा मैंने। क्यों नहीं लिखा पी वाला मोशन में? क्योंकि पी का पोजीशन वेक्टर समय के साथ नहीं बदल रहा था। लेकिन ट्री को मोशन में लिखा कि नहीं लिखा? क्योंकि ट्री का पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था। अरे यस और नो? ठीक है। तो जब भी आपका पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल किसमें है, मोशन में है। इतनी बात अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, चलो। तो ये हो गई रेस्ट एंड मोशन की कहानी। ठीक है। तो अब मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का चेंज करता है समय के साथ में, ठीक है, इतनी बात, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो पार्टिकल किसमें है, मोशन में है। ठीक है बेटा, सराउंडिंग चेंज होगी तो अपने आप पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखो, मेरी बात सुनो। इस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे था। अगर मैं ट्री वाली जगह पर बैठ जाऊं, मैं पेड़ के ऊपर बैठ जाऊं, ओ डैश, तो ये जो पी है, ये ओ डैश के रिस्पेक्ट में मोशन में है या नहीं है? जल्दी बताओ। तो एक्चुअल में आपको पर्टिकुलर ऑब्जर्वर से कंसर्न लेना है कि आपको जो ऑब्जर्वर दिया गया उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है या नहीं है। मुझे यहां पर किसके रिस्पेक्ट में कहा गया, ओ के रिस्पेक्ट में। तो ओ के रिस्पेक्ट में है, लेकिन ट्री किसमें है, मोशन में। लेकिन अब मैं पेड़ पे बैठ गया, तो ओ डैश के रिस्पेक्ट में पी मोशन में है, लेकिन पेड़ मोशन में नहीं है। बात समझ में आ गई? अगर मैं पेड़ पे ही बैठ जाऊं, तो पेड़ क्या है, रेस्ट पे है मेरे लिए, लेकिन अब पी किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। यस और नो? ठीक है। तो अब हमेशा ही ध्यान रखना, जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पूछा गया उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात करनी है। क्लियर? क्लियर है तो यस लिख दो। चलो, अब इतनी बात हो गई, रेस्ट एंड मोशन की बात हो गई। अब काइनेमेटिक्स में अब कुछ नहीं लिखोगे चैट बॉक्स में, अब रुक जाओ। नोट कर लिया तो इसे जल्दी से मैं हटा दूं? हटा दूं भाई? चलो, हटा देते हैं। अब देखो, अब काइनेमेटिक्स में हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। ठीक है, इतनी बात। उन डेफिनेशंस को ध्यान से देखना है, तो उनको देखते हैं। तो हमें कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़नी है पहले बता देता हूं। एक पढ़ना है हमें डिस्टेंस, एक पढ़ना है हमें डिस्प्लेसमेंट, एक स्पीड, एक वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन।
ये हमारे क्या कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको पढ़ के हम काइनेमेटिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो एक एक करके इसमें से लेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस की। क्लियर है? सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस की। ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान सुनो। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, डिस्टेंस लिखा बताने जा रहा हूं आपको। सबको पढ़ेंगे बेटा, चिंता ना करो। अब मेन हम स्टार्ट करते हैं किससे? डिस्टेंस से। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना। ठीक है, मान लो आपके पास ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्वर यहां पड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। यहां पर एक पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर एस इनिशियल एट टाइम इनिशियल। इसी समय पे मान लो 11:02 हो रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये था। अब ये इस रास्ते पे चलता हुआ यहां पहुंचा। मान लो यहां पहुंच गया एट टाइम फाइनल, और ये हमारा एस फाइनल, फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये किस रास्ते पे चला? इस येलो वाले पे? यस और नो? और येलो वाले रास्ते पे चला कि नहीं चला? ठीक है, तो अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। मतलब डिस्टेंस क्या है? लेंथ है उस पाथ की जिस पे पार्टिकल चला है। क्लियर इतनी बात? अब मेरी बात सुनो, एक मिनट ध्यान सुनना। अगर मैं छोटा सा ये लेंथ चला, बहुत छोटा सा, ठीक है, एक चीज और बेटा, अगर मान लो आपके पास ये कर्व पाथ है, सॉरी, आपके पास ऐसा पाथ है कोई, पहले समझ लो, अगर कोई ऐसा पाथ है, ठीक है, तो कर्व पाथ है या नहीं? पहले बताओ कैसा पाथ है? कर्व पाथ है कि नहीं? ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं बहुत छोटा सा पार्ट लूं, बहुत छोटा सा, ये नियरली स्ट्रेट हो गया कि नहीं हो गया? ये छोटा सा पार्ट स्ट्रेट हो गया कि नहीं हो गया? पहले बताओ। ठीक है, इतनी बात। तो बहुत छोटे छोटे स्ट्रेट पाथ मिल करके क्या बनते हैं? कर्व पाथ बनते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या कहते हैं? स्ट्रेट पाथ मिलके क्या बनेंगे? कर्व पाथ बनेंगे। ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे उनकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्लियर इतनी बात? अरे बात क्लियर है? ठीक है, अब आप देखो एक मिनट। तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर बहुत थोड़े से टाइम के लिए ये देखा, तो ये छोटा सा पाथ हो गया, छोटी सी, छोटा सा डिस्टेंस dl1, फिर ये छोटा सा, फिर ये छोटा सा, और ये इतने छोटे हैं कि नियरली टेंजेंट है, तो ये dl1, ये dl2, dl3, dl4, ऐसे ऐसे सारे छोटे छोटे जोड़ करके ये आया हमारे पास dln, ऐसे जोड़ते गए हम। ठीक है, इतनी बात। dl बेटा बहुत छोटा, जब भी मैं देखो, दो चीजें हैं, अगर मैं डेल्टा y लिखता हूं तो ये होता है लार्ज चेंज इन y। y कोई क्वांटिटी है, उसमें बड़े चेंज को हम डेल्टा y से डिनोट करते हैं। और अगर मैं dy लिखता हूं तो
very small change. कैलकुलस चल रहा होगा ना? वेरी स्मॉल चेंज इन y. अगर मैं dy लिखता हूँ किसी भी क्वांटिटी के आगे स्मॉल d लगाता हूँ तो वो वेरी स्मॉल हो गया, और डेल्टा लगाता हूँ तो दैट इज लार्ज चेंज. बात समझ में आ गई? फाइनाइट चेंज, लार्ज या फाइनाइट चेंज. क्लियर है? तो मैंने क्या करा है, छोटे छोटे लेंथ ले लिए. जैसे मैं अगर मान लो करनाल से कुरुक्षेत्र जाने की कोशिश करता हूँ तो हर एक कदम को मैं dl मान लेता हूँ. तो पहला कदम dl1, दूसरा कदम dl2, तीसरा कदम dl3. ठीक है, इन सबको जोड़ूंगा तो टोटल यहां से कुरुक्षेत्र का डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ. ठीक है, तो अब जो टोटल डिस्टेंस है इट इज डेल्टा एल. डेल्टा एल इज व्हाट? dl1 प्लस dl2 प्लस dl3 dln. ये आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो, जल्दी बोलो भाई. अब एक बात बताओ बेटा, किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं. मैंने इस कर्व के ऊपर छोटे छोटे लेंथ ले लिए. ठीक है, इस कर्व के ऊपर छोटे छोटे लेंथ ले लिए. जैसे आप सर्कल बनाते हो, जब आप सर्कल बनाते हो तो आपने इसके ऊपर बहुत छोटा सा लेंथ ले लिया. ठीक है, इतनी बात है, लगभग लगभग क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है. ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने बहुत छोटे छोटे लेंथ ले लिए इस पाथ के ऊपर. ठीक है, इतनी बात. तो dl1 प्लस dl2 सारे छोटे छोटे जोड़ दिए. अब जोड़ने का मतलब क्या, सम करना, समीशन. यस और नो? अरे समीशन लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? ठीक है, अब समीशन लगाऊंगा. ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा एल. अब एक बात बताओ, जो टोटल डिस्टेंस आया, डिस्टेंस follows normal algebraic addition. Therefore scalar quantity बेटा फिर हिमांक dl1 प्लस dl2 तू ऐसे ही लिख ले, इसको मत लिख. समीशन लिखना भी नहीं आता, इसका मतलब 9th 10th में नहीं सीखा. अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 10 लिखा है तो हम करते थे उसे समीशन x i इक्वल टू 1 टू 10, ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते थे हिमांक? वही बात लिखी है भाई मैंने. अब एक बात बताओ, ये नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है या नहीं, जल्दी बताओ. तो कैसी क्वांटिटी हो गई है, कैसी क्वांटिटी हो गई बेटा? स्केलर क्वांटिटी हो गई. ठीक है, तिशा क्या कह रही है, जल्दी बता. तिशा क्या कह रही है? डेल्टा. मैथ्स में क्या चल रहा है तुम्हारा अभी? मैथ्स में क्या करा रहे हैं सर? मैथ्स में क्या कर रहे हो रमन? अभी बता रहा हूँ, एपीजीपी. ठीक है, कैलकुलस अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना? कैलकुलस, कैलकुलस हो गया तो फिर कैसी बातें कर रहे हो यार? फिर डेल्टा और dy क्यों पूछ रहे हो मुझसे? dy होता है बहुत छोटा और डेल्टा होता है फाइनाइट चेंज. dy होता है छोटा सा चेंज टेंडिंग टू जीरो, और डेल्टा y होता है फाइनाइट चेंज. हाँ या ना? अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों हुई? क्योंकि देखो सरा, अगर ये dl1 मान लो 0.00001 मीटर है, ये 0.00002 मीटर है, इन सबको सीधे सीधे ऐड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ मैं? सबको ऐड करके टोटल डिस्टेंस आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो अब अगर मैं सबको नॉर्मली ऐड कर पा रहा हूँ तो दैट इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और नॉट? तो इस वजह से कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. अब जरा देखो एक मिनट,
अब जरा देखो, इतनी बात हो गई। इसके बाद अब ये डिस्टेंस है, तो इसकी एसआई यूनिट मीटर्स, एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। अब थोड़ी सी और बातें नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया हो तो हम आगे बात करें। नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट मिटा दूं ये सब। अब एक चीज और बेटा, मान लो मैं चल रहा हूं, मैं चल के ऐसे गया, 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 ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ऐसे चलता जा रहा हूं मैं। ठीक है, इतनी बात। अगर मैं चलता जा रहा हूं, चलो मैं दोबारा बता देता हूं, ऐसे समझो, मैं ऐसे आगे गया 5 मीटर, फिर मैं ऐसे इस जगह से वापस आया 4 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा मैंने, जल्दी बताओ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? 9 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? डायरेक्ट ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, इतनी बात। तो अगर मैं चलता रहूंगा, मान लो मैं चल रहा हूं, देखो मैं चलता गया, 4 मीटर इधर गया, 2 मीटर इधर आया, 6, फिर इधर गया 4 मीटर, 10, फिर 2 मीटर इधर आया, 12, मतलब मैं ऐसे चलता जा रहा हूं। तो डिस्टेंस हमेशा समय के साथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो फॉर पार्टिकल इन मोशन डिस्टेंस always increases with time। अगर कोई पार्टिकल चलता जा रहा है तो डिस्टेंस उसका इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? ठीक है, अगर पार्टिकल चलता जा रहा है तो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या करता रहेगा? बढ़ता रहेगा। आप एक काम करो, आप अपनी एक्टिवा निकालो और पूरे दिन भर चलाते रहो, तो जो मीटर है उस पे डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जल्दी बताओ। ठीक है, इतनी बात। अब डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम। ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। भाई आप ऐसा कह सकते हो -2 मीटर चला या -5 मीटर चला, ऐसा तो नहीं कह सकते। हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। आप चले तो 4 मीटर चले, 5 मीटर चले, 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। क्लियर इतनी बात? कोई इशू है इसमें? ठीक है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात। अब इतनी बात हो गई। ठीक है, अब जरा हम 2-3 ग्राफ बना दें इसके। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो मैं ग्राफ बना दूं। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना देता हूं। अब देखो भाई, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है? क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का? हो सकता है बेटा। कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं।
नहीं हो सकता बेटा, बिल्कुल नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। आप ऐसे देखो क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। मैंने कहा था डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है। आप एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक टाइम इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस, लेकिन इसके बियॉन्ड टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस क्या कर रहा है, घट रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यस और नो, यस और नो, बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो अगला, ये डिस्टेंस और ये टाइम, ये ग्राफ हो सकता है, ये ग्राफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस समय के साथ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ, और डिस्टेंस पॉजिटिव भी है। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो आगे बात करते हैं, बढ़ जाए आगे। अगली टर्म देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब जरा देखो, अच्छा 1 मिनट रुक जाए। अब एक बच्चे ने पूछा कैन आई हैव ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस, बना देता हूँ बेटा, एक बार समझ लो उसको भी। इस केस में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है मुस्कान, इस केस में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। ठीक है मुस्कान, पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे, उसका डिस्टेंस समय के साथ बदल नहीं रहा, मैं एक कुर्सी पे बैठ गया चुपचाप से, ठीक है इतनी बात, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब आते हैं हम किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है इतनी बात। ऑब्जर्वर है, मान लो इस रास्ते पे चल के हम यहाँ पहुंचे, ठीक है इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनना भी, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, पहले तो डेफिनेशन ध्यान रखना। चलो तो आप लोग बताओ, आपने 9th क्लास में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है, जल्दी बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताओ। शॉर्टेस्ट क्या, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ। गुरुकुल वालों तुम लोग बताओ जरा कुछ, गुरुकुल वालों तुमने क्या पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट? गुरुकुल वाला कोई भाई? हाँ दक्ष ने सही बात बोली है, दक्ष के अलावा बाकी सब उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। ऋत्विज ने सही बात बोली है, इनको तो मैंने पढ़ाया दोनों को। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान सुनो 1 मिनट, सुन लो सुन लो सुन लो, जो आपने 9th में पढ़ा पहले वो लिखा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट is
length of shortest path between initial and final position of particle. ओ ऑब्जर्वर है बेटा, ठीक है, इतनी बात। अब मैंने क्या कहा, जो शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसकी लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जरा ध्यान से देखो, मैं जोड़ देता हूं इसे। इसको डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। ठीक है, अभी ध्यान सुनो, अगर आप इसको देखो, ठीक है, displacement is length of shortest path between initial and final position of particle, and it is always directed from initial to final position. It is always directed from initial to final position. ठीक है, हमेशा कहां से कहां डायरेक्ट होगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ। क्लियर है, मतलब सबसे छोटी लेंथ इनिशियल और फाइनल के बीच में, और इसका डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होगा। तो इसका मतलब कैसी क्वांटिटी हो गई, देयरफॉर, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। बेटा इसके पास डायरेक्शन है, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं था, इसका डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से किधर की तरफ, फाइनल की तरफ। ये इनिशियल है, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी, और ये क्या इसका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, इतनी बात। अब हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी लेंथ, तो इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी, है तो लेंथ ही। बस ये क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। जो आपने 9th क्लास में पढ़ा वो मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, 9th क्लास में आपने यही पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इतना लिखा है कि नहीं लिखा आप लोगों ने, इतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो एक मिनट। हाँ, अगर आप इसको ध्यान से देखो मैथमेटिकली, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दो लेवेंडर कलर से और एक येलो कलर से ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जल्दी बताओ। ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखूं, तो क्या होता है, एस आई वेक्टर प्लस डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू एस एफ वेक्टर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे, लिख सकता हूं या नहीं। और अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एफ वेक्टर माइनस एस आई वेक्टर। लिख सकता हूं कि नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यस और नो, दो वेक्टर्स का डिफरेंस है या नहीं है डिस्प्लेसमेंट। अरे दो वेक्टर्स का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, अब जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी,
क्या डेफिनेशन है मैथमेटिकल? डेल्टा एस या डिस्प्लेसमेंट is defined as change in position vectors of particle। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पोजीशन वेक्टर पार्टिकल के जो है फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला। चेंज मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट है भाई? नहीं है ना। अब एक काम करेंगे, इसको आज यहीं छोड़ेंगे, कल डिस्प्लेसमेंट यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी डिस्प्लेसमेंट खत्म नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट को भी टाइम लगेगा। ठीक है, इतनी बात। बेटा एस आई और एस एफ तो पोजीशन वेक्टर थे ना। हाँ शगुन, क्या डाउट है? जल्दी बता शगुन, क्या डाउट है? एस आई और एस एफ पोजिशन वेक्टर थे, फाइनल और इनिशियल। ठीक है, तो एक्चुअल में डेल्टा एस आया क्या? चेंज इन पोजीशन वेक्टर आया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। शाइना डाउट तो बताएगी, डी लिखने से क्या फर्क पड़ता है? बता डाउट क्या है, डाउट क्या है ये बता मुझे। शाइना डाउट बता, और प्रशांत क्या बात कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम पोजीशन वेक्टर क्यों लेते हैं? बेटा अगर ऑब्जर्वर पे आप बैठे हो और आपको आपको मैं यहाँ पर हूँ और मैं तू अपने घर पे है, तो मैं तेरा पोजीशन वेक्टर कैसे बनाऊंगा? मैं डायरेक्ट लाइन बना, मैंने वेक्टर कैसे पढ़ाया था कि लाइन ज्वाइन कर दो आप सीधे सीधे, तो उसी को वेक्टर कहते थे। तो ओ से पी का लाइन ज्वाइन करोगे तो आपको उस पी का किसी भी मोमेंट का क्या मिल जाएगा? वेक्टर मिल जाएगा। शगुन मैंने डायग्राम में कुछ नहीं कहा, आपने जो 9th क्लास में पढ़ा ये इनिशियल है फाइनल है, इसको जोड़ने वाली लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही 9th था, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इसका डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल होता है। ये 9th में पढ़ा था हमने। ठीक है, अब अगर मैं 11th क्लास की बात करूं तो तूने ये देखा, ये ट्राइंगल बन रहा है, एक बन रहा है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल बन रहा है, तो एस आई वेक्टर प्लस डेल्टा एस वेक्टर एस एफ वेक्टर के बराबर हुआ अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था शगुन? पढ़ा था ना। तो यहां से डेल्टा एस किसके बराबर आया? एस एफ माइनस एस आई अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? तो इससे इसको देख करके क्या पता चल रहा है कि डेल्टा एस किसके बराबर हो गया? चेंज इन पोजीशन। एस एफ और एस आई क्या है? ये पोजीशन वेक्टर से मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। तो एस एफ माइनस एस आई क्या होता है? चेंज ही तो होता है। अरे एक चीज में से दूसरी चीज जब घटाओगे चेंज कहोगे कि नहीं कहोगे शगुन? भाई इतनी बात मैंने कह दी, उसको मैंने अंग्रेजी में लिख दिया। और कल इसको हम कंप्लीट करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी करीब 15 मिनट है।